नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से जो है वो किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जो है वो कल 3 दिसंबर को जो है वो राजस्थान पटवारी का रिजल्ट आया है और ये एग्ज़ाम जो है वो अगस्त 2025 में लिया गया था और जिसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। कट ऑफ जो है आपको बता दूं कि 249 नंबर से ज़्यादा गई है 300 नंबर में से, यानी 300 में से जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट 249 नंबर लेता है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 249 से थोड़े पॉइंटों में और भी ज़्यादा नंबर लेने जरूरी थे 300 नंबर में से। और दूसरी बात, नुकसान नॉर्मलाइजेशन से ये हुआ कि जो बंदा टॉपर बनना था उसको जो है वो सेकंड टॉपर बना दिया जाता है और सेकंड वाले को जो है वो फर्स्ट कर दिया जाता है। 276 नंबर लेने के बाद जो टॉपर था 300 में से 276 नंबर 276 नंबर जिसके आ रहे थे, उस बच्चे के जो है वो नंबर कट कर लिए जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट था। और दूसरे कैंडिडेट को जो है वो टॉपर कर दिया जाता है, उसको जो है वो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और कम नंबर वाला जो है वो टॉपर हो जाता है। कुछ इस प्रकार का खेल हुआ। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को भी 7-7 नंबर का नुकसान उठाना पड़ा, यानी जिनके नंबर मान के चलो 210 है तो उनके 203 कर दिए गए और जो फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट थे उनके नंबर तो काटे ही गए हैं, इसके साथ ही 7 क्वेश्चन भी जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। यानी 7 क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था अजय राज वाला कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो अजय राज ऑप्शन में था, अर्णोराज था ही नहीं। इस प्रकार से जो है वो कुछ क्वेश्चन आए थे जिनका जो है हर किसी को, जिन्होंने बेसिक भी अगर जीके पढ़ी है राजस्थान की, उनको पता था, लेकिन एग्ज़ाम जो सेट कर रहे थे उनको शायद ये ध्यान नहीं था या पता नहीं एग्ज़ाम जो है वो सेट किससे करवाए गए। ये आलोक राज जो इनके जो अध्यक्ष हैं उनको ही पता कि किन से जो है वो ये सेट करवाए गए। क्वेश्चन जो है वो भर भर के डिलीट किए गए और इतने आसान क्वेश्चन जो है वो गलत दिए गए थे, जानबूझ के दिए गए थे, पता नहीं क्या था। लेकिन अब जो है वो नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स को उठाना पड़ा और जिनके जो है वो काफ़ी अच्छे नंबर थे 195 वाले के जो है वो 189 कर दिए गए और जिसकी वजह से उसका लिस्ट में भी नाम नहीं आया। और इस प्रकार से जो है वो काफ़ी जो है वो नॉर्मलाइजेशन से नुकसान उठाना पड़ा बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो राजस्थान पटवारी में हुआ है और आगे आने वाली और भर्तियों में भी उठाना पड़ेगा अगर सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता है तो। लेकिन वीडियो के एग्ज़ाम में जो है वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसमें शायद देखते हैं कट ऑफ कितनी रहती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वो अगर कोई भी इंडिया में एग्ज़ाम है जो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30-30 40-40 नंबर का नुकसान जो है वो बच्चों को हुआ था। जो 50 नंबर लेके आया था उसके 90 नंबर कर दिए गए थे और उसका सिलेक्शन भी हुआ था और जिसके 80 नंबर थे उसको फेल किया गया था। तो इस प्रकार से जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। तो बाकी जो है वो आप सब समझदार है कि कितना पढ़ना चाहिए, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।